ओके, हाय, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अक्षय और आज के इस वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूँ। थोड़ा सा फ्रेम सेट कर लूँ। परफेक्ट। एंड काफ़ी समय बाद वीडियो बना रहा हूँ। अभी ऐसे एजुकेशन टाइप वाले वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहेंगे। थोड़ा सा ब्रेक लिया था मैंने फ्रॉम सोशल मीडिया, अब फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपका प्यार मिलता रहे। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हमने गेन किए थे एंड 500 कंप्लीट होने वाले थे, बट अगेन कुछ ऐसा काम आ गया, मुझे बंद करना पड़ा। तो ऐसे नॉलेजेबल जो भी हमारे जो वीडियोस रहेंगे, ऐसे मैक्सिमम वीडियोस मैं हमारे चैनल पे अभी लाने वाला हूँ। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस में अगर इंटरेस्ट है नॉलेज गेन करने में, क्योंकि मैं तो हमेशा ये वीडियोस और ये सब चीज़ें देखता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस अभी और भी आगे आएंगे। एंड अगर आप चाहोगे तो हम लोग लाइव में भी करेंगे, क्योंकि सेटअप थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। और उसी के साथ साथ अगर आप रिकमेंडेशन भेजना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आप मुझे रिकमेंडेशन भेज सकते हैं या सोशल मीडिया पे भेज सकते हैं। तो इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चल के इस वीडियो को हम लोग अभी देखते हैं एंड फिर अपना ओपिनियन क्या सीखने को मिलता है और अपना ओपिनियन इसके ऊपर रखने की हम लोग कोशिश करते हैं। सो लेट्स गो एंड सी। ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि आप बोलते हैं कि सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस, बट जो एक्सपीरियंस और बैड एक्सपीरियंस है वो हमेशा एक्चुअली ये जो अभी इन्होंने बात कही है ना, सक्सेस कम फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपीरियंसेस कम फ्रॉम द बैड एक्सपीरियंसेस। अगर आप संदीप महेश्वरी जी को बहुत पहले से फॉलो कर रहे होंगे सर को, तो आपको याद होगा उन्होंने अपने पुराने एक सेशन में ये बात कही थी, शायद लाइफ चेंजिंग सेमिनार या अनस्टॉपेबल में, मतलब काफ़ी 10-12 साल पहले उन्होंने ये बात कही थी। तो आई गेस वो क्लियर करेंगे अभी इस चीज़ को, लेकिन ये उनकी ही कही हुई बात है और उस सेशन में उन्होंने कही थी। और वो सेशन बहुत पावरफुल सेशन है। आपने अगर नहीं देखा है तो आपको जाके देखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। डिप्रेशन देते हैं, तो यस, सक्सेस तो आती ही नहीं है। सक्सेस तक पहुंचते तक इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि या तो वो फील्ड चेंज कर देते हैं या फिर वो वहां तक पहुंचने के लिए कुछ फाइनेंशियली लॉस इतना हो जाता है कि वो ईएमआई को बर्डन्स वगैरह ये सब चीजें एक्चुअली चल जाती है। तो इसके एक्चुअली अंदर ऐसा ऐसा क्या किया जाए कि वो जो डिप्रेशन बैड एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस से आता है उसको वो चेंज करके, थॉट को चेंज करके मैं आगे बढ़ सकूं। पहले मैं आपका क्वेश्चन अच्छे से समझ लेता हूं, आप बताना कि मैं ठीक सोच रहा हूं या नहीं। आपका क्वेश्चन ये है कि मैं बोलता हूं सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। तो कई बार लाइफ में इतने बैड एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं या इतने बड़े बैड एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं कि उसके बाद में इंसान डिप्रेशन में ही चला जाता है और उसके अंदर हिम्मत ही बाकी नहीं रहती है कुछ और करने की। तो वो एक्चुअली कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी भी सिचुएशन को, चीज़ को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। मैं अब ये कह रहा हूँ, लेकिन आज से 10-12 साल पहले की अगर मैं अपनी बात करूँ, 15 साल पहले की अपनी बात करूँ, तो मैंने काफ़ी सारी ऐसे लाइफ के डिसीजंस थे जो एक्साइटमेंट में आके किसी और को देख के लिए, एंड आगे चल के मुझे बहुत ही बुरी तरीके से उसमें फेलियर का सामना करना पड़ा। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक वक्त था, एक दौर था जब मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी जॉब नहीं करूँगा, और मैं अगर सही ढंग से उस टाइम पे शुरुआत करता या सही फोकसफुली काम करता तो मैं कंटिन्यू कर पाता वो। लेकिन कोविड के बाद लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ गई, मैं अपने उस काम में सफल नहीं हो पाया, तो फिर मुझे फिर से जॉब करना पड़ा। करंटली आई एम डूइंग जॉब, तो मैं फिर से उससे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि अभी जिम्मेदारियाँ बढ़ चुकी है, फैमिली है। आई एम द ओनली अर्निंग पर्सन इन माई फैमिली। सो मैं अपने सपनों को कंप्लीट होने के लिए आई कैन नॉट, मतलब अपनी फैमिली को मैं सफ़र नहीं करा सकता या कोई भी नहीं करा सकता। तो इसके लिए थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ साइड बाय साइड अपनी चीज़ें करने की। तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा सा पीछे लेके फिर से प्ले करता हूँ इसको। बैड एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं कि उसके बाद में इंसान डिप्रेशन में ही चला जाता है और उसके अंदर हिम्मत ही बाकी नहीं रहती है कुछ और करने की। तो वो इंसान ही खत्म हो गया है, या ये कह लो चाहे साइकोलॉजिकली नहीं खत्म हुआ है बट फाइनेंशियली ही खत्म हो गया है। एग्जैक्टली, बहुत Right. बार ऐसा होता है। अब अगर ये जो मैंने कहा उसको, बात को आप डीपली नहीं समझोगे या मेरे कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझोगे, मेरे स्टैंड पॉइंट को नहीं समझोगे कि मैंने किस स्टैंड पॉइंट से ये बात कही, तो गड़बड़ हो जाएगी। ये बात मैंने कही थी अपने लाइफ चेंजिंग सेमिनार में। यस आपने किसी ने देखा है एग्जैक्टली। वो सेमिनार?
एग्जैक्टली हमने देखा है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि इन्होंने अपने लगभग 10-12 साल, अभी 2012 में वो आया था तो 12 साल हो गए ऑलमोस्ट। तो लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार तो उससे भी पहले आया था, आई थिंक 11 के आसपास आया था। तो उस सेमिनार में उन्होंने ये बात कही जो थी। 2 घंटे का है, बहुत कितनों ने सारे नहीं देखा है? बहुत सारे ने देखा होगा। और बहुत सारे लोग वो नहीं- अरे करेक्ट 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 नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा क्योंकि संदीप सर के जो मिलियंस में फॉलोअर्स है वो बाद में चले गए, क्योंकि यूट्यूब वो टाइम पे इतना फेमस नहीं था या इतना नहीं था। अभी बहुत सारे लोग अब मतलब मोबाइल यूज़ करने लगे हैं, यूट्यूब यूज़ करने लगे, देन फिर सब्सक्राइबर बढ़े तो उन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे रहेंगे, लेकिन वो पुराने वीडियोस इनके बहुत अच्छे, बहुत नॉलेजेबल है। और बहुत सही बात है कि मतलब बहुत अच्छे वीडियोस हैं। और उन वीडियोस की एक खास बात मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपने नहीं देखे, मैं आज भी वो वीडियो कभी कभी देखता हूँ। आप जितनी भी बार देखोगे ना आपको कुछ नया इसमें सीखने को मिलेगा, ऑलवेज कुछ ना कुछ नया उसमें आपको सीखने को मिलेगा। सो गो एंड वॉच दैट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है। 2 घंटे का है, मैं मानता हूँ थोड़ा टाइम निकाल के देखो, लेकिन बहुत काम की चीज़ है। चुल्लू भर पानी होता है उसमें, अगर आप चाहे तो। जोक्स अपार्ट, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों सेमिनार ने इस नहीं वक्त देखा गिनीज है। बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। वो वर्ल्ड का मोस्ट व्यूड एजुकेशनल ओह। वीडियो है आज की डेट में, और फिर भी आपने नहीं देखा है। ये गिनीज बुक वाली बात मुझे भी नहीं पता थी। संदीप सर का एक रिकॉर्ड है गिनीज बुक में, लिम्का बुक में सब समथिंग, बट गिनीज बुक वाली ये बात आज पहली बार मुझे भी पता चल रही है थ्रू दिस वीडियो अबाउट द सेशन। तो वो देख कितना लेना भाई, इंपॉर्टेंट सेशन होगा, जाके देख लो। वहां से कुछ अच्छा सीखने को मिल सकता है एक्चुअली आपको। बहुत कुछ Anyhow, सीखने को मिलेगा। तो वहां पर जो मैंने बात कही थी वो कही थी अपने स्टैंड पॉइंट से, जब मैं उस सेमिनार के लास्ट पार्ट में अपनी स्टोरी बता रहा था हम्म, कि देखो मेरे को ये नुकसान हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। फिर मैंने क्या कहा कि वो सब जो फेलियर्स थे मेरे, वो आपस में जाकर के कनेक्ट हो गए, क्योंकि अगर वो फेलियर्स नहीं हुए होते तो ये सक्सेस भी नहीं हो पाती। लेकिन अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया, मेरे वो सारे फेलियर्स बहुत छोटे छोटे थे। एक भी फेलियर इतना बड़ा नहीं था जिसकी वजह से कि मैं पूरी तरह से खत्म हो गया। यानी अगर मैं फाइनेंशियल टर्म्स में बात करूं, एक फेलियर में मानो मुझे नुकसान हुआ 5-10 हज़ार रुपए का, एक में हुआ 15,000 रुपए का, एक में हुआ 50,000 रुपए का। तो ऐसा नहीं हो गया कि मेरे को 50 लाख का नुकसान हो गया। कैलकुलेटिव रिस्क एक होता है ना कि थोड़ा सोच समझ के ही इन्वेस्ट या जंप लगानी चाहिए, कैलकुलेट करके या पूरा समझ के सोच के उसका पूरा अंडरस्टैंडिंग लेके, जिस भी फील्ड में आप या मैं हम सब जाना चाह रहे हो उस फील्ड को पूरा सीख के उसकी अंडरस्टैंडिंग लेके एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना बहुत ज़रूरी होता है। बिना सोचे समझे अगर कूदेंगे तो मतलब लॉस तो होना ही है। हमने सहा है भाई, हमारे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है ये बहुत। या मैंने अपने फादर का घर गिरवी रख दिया और उसके बाद में हम सड़क पे आ गए, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा मैंने कभी कोई स्टेप नहीं उठाया। प्लस काफ़ी लोग करते हैं ऐसा। सेमिनार में बार बार मैंने एक बात कही कि ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है यस। और छोटे छोटे स्टेप्स उठाने हैं। आई एम सॉरी अगेन रोक रहा हूँ। हम लोग इंडियन है, हम लोग क्रिकेट के पीछे बहुत पागल है और हम लोग 90s किड्स है। ऑफकोर्स सचिन तेंदुलकर तो लोगों ने, सचिन पाजी को तो भगवान ही बना दिया है, एंड आई एम महाराष्ट्रियन ऑल्सो। बट मेरे फेवरेट क्रिकेटर थे राहुल द्रविड़, और वो बड़े स्कोर्स खेलने में माहिर थे। उनको द वॉल के नाम से भी जाना जाता है। और रिसेंटली अभी इंडियन टीम की कोचिंग करते हुए उन्होंने T20 वर्ल्ड कप भी जीता है। सो उनको हमेशा पूछा गया था कि आपके बड़े बड़े स्कोर्स आप टारगेट कैसे करते थे, कैसे सोच के चलते थे, इतने इतने बड़े टारगेट आप दिमाग में कैसे लेके चलते थे। तो उन्होंने उस वक्त एक इंटरव्यू में ये बात कही थी, अगर वो इंटरव्यू मिला तो मैं आपको ज़रूर उसके ऊपर रिएक्शन या अपना वो लेके आऊँगा, कि उन्होंने कही थी कि मैं बड़े टारगेट बड़े गोल सोचता ही नहीं। जब मैं क्रीज पे जाता हूँ तो मैं गेट ऑन द मार्क, अपना फर्स्ट रन कैसे बनाऊँ, फर्स्ट रन होने के बाद में फिर 10 रन आगे के कैसे बनाऊँ, फिर 25 रन कैसे बनाऊँ, फिर 40 तक कैसे पहुँचूँ, फिर 50। मैं 200-150 के बारे में सोचता ही नहीं, मैं छोटे छोटे स्टेप्स करता और वो खेलते ही स्लो थे। तो ये एग्जैक्टली सेम एग्जाम्पल मेरे दिमाग में उस टाइम पे भी आया था और अभी भी आया है। बहुत मोटिवेशनल थॉट है ये। तो जब इन सारी बातों को आप जोड़ करके समझोगे तब आपको समझ आएगा कि किस स्टैंड पॉइंट से मैंने क्या कहा। मतलब क्या कि अगर आप लोग छोटे छोटे स्टेप्स उठाते हो एग्जैक्टली छोटे छोटे हैं, एग्जैक्टली कैलकुलेटिव, फेलियर भी छोटे छोटे हैं, तो वहां से बाहर निकलना बहुत आसान है। तभी मैं कहता हूं आसान है। बट अगर इस फंडे को आप लगा देते हो कोई बहुत बड़े स्टेप में जहां पे बहुत बड़ा रिस्क है और बहुत बड़ा फेलियर है, तो रिस्क भी बहुत बड़ा आसान है। नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो चलना सीख रहा है, धीरे धीरे कोशिश कर रहा है, बार बार गिर रहा है, फिर खड़ा हो रहा है, फिर चल रहा है, फिर गिर रहा है, फिर चल रहा है, तो कोई रिस्क है? लेकिन सोचो कि अगर उसके माँ बाप में इम्पेशंस डेवलप हो जाए, 2 महीने हो गए चल ही नहीं पा रहा है, एक काम करते हैं, इसको पकड़ करके रस्सी से बांधते हैं और भगाते हैं इसको, गाड़ी के पीछे बांध दो इसको। मतलब पता नहीं होता लोगों के दिमाग में किसके क्या, मैं आइडिया नहीं दे रहा आप लोगों को, एग्जाम्पल है। प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम। बट मान लेते हैं कोई बावले माँ बाप है, उन्होंने क्या किया, बोला कि अब मैं अपने बच्चे को आज ही चलना सिखा दूंगा, क्यों 2-4-6 महीने खराब करने हैं, अरे 2 घंटे में लो, रस्सियों से हाथ पैर उसके बच्चे के बांधे, बेचारा खड़ा भी नहीं हो पा रहा अभी ढंग से, और उसको बाइक के पीछे बांध दिया है और बाइक चला रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर आप कोई बहुत बड़ा रिस्क लेते हो फाइनेंशियली, जहां से रिकवर करना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या करोगे उस घटिया एक्सपीरियंस का? छोटे रिस्क लो, छोटे स्टेप्स उठाओ, जब वहां पे कॉन्फिडेंस आ जाए तब थोड़ा सा उसको लेवल को बढ़ाओ। अगर तैरना नहीं आता है तो पहले कम गहरे पानी से सीखो, शैलो सीख वाटर। जाओ तो गहरे पानी में जाओ, वो भी साइड साइड से, बीच में मत चले जाओ, किसी से टक्कर हुई और नीचे गए तो गए। तो अगर आप धीरे धीरे स्विमिंग सीख रहे हो तो कोई रिस्क नहीं है, तो सब कुछ आसान है। देन सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। यानी कि जब आप तैरने की कोशिश करोगे और नहीं तैर पाओगे तो आपको समझ आ गया, अच्छा इस तरीके से नहीं तैर पाते तो चलो किसी और तरीके से ट्राई करते हैं। लेकिन ये सब आप कहां ट्राई कर रहे हो? शैलो वाटर पे, तब आसान है। लेकिन अगर मेरी ये बात सुनी और जबरदस्त आपके अंदर मोटिवेशन आई और आपने कहा सब कुछ आसान है और जा करके छलांग लगा दी सीधा गहरे पानी में, तो आसान है बोलने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। यही गलती हम कर बैठते हैं, जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, कोई बड़ा स्टेप उठा लेते हैं। जब बड़ा स्टेप उठा लिया तो रिस्क भी बड़ा हो गया, फिर फेलियर इतना बड़ा हो गया कि जिंदगी भर आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो हमेशा लाइफ में छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ, तब तक जब तक कि आप इतने बड़े नहीं हो जाते। अंदर से आपको पता लग जाएगा कि मेरी कैपेसिटी क्या है, तब भी जो आपकी कैपेसिटी है उससे थोड़ा सा कम रिस्क लो। कभी भी इतना बड़ा रिस्क मत लो लाइफ में कि आप सड़क पे आ जाओ, अगर फाइनेंशियली बात करी जाए तो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ध्यान से सुन लो मेरी इस बात को। नहीं तो क्या होता है, जब ग्रीड हमारे ऊपर हावी होती है, लालच आता है कि मेरी जो फैमिली की प्रॉब्लम्स है, अभी जो मैंने बच्चे वाला एग्जांपल आपको दिया, अब देखो उसको रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। अभी आप हंस रहे थे कि ऐसा कौन करता है, लेकिन आप लोग सब ऐसा करते हो। हाँ, अपने बच्चे के साथ नहीं करते, खुद के साथ करते हो। कैसे करते हो? घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसके नहीं है? हर दूसरे घर में मेजर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप सबके भी घर में होगी। रातों रात तो सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, लेकिन आपको रातों रात सॉल्यूशन चाहिए। तो आपने कहीं कुछ देखा जहां से आपको ऐसा लगा कि अगर मैं ये कर दूंगा तो अगले 2 महीने में मेरी ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो 20 साल में क्रिएट हुई है, वो 2 महीने में सॉल्व हो जाएगी। और उस चक्कर में, क्योंकि वो ग्रीड अब आपके ऊपर इतनी हावी हो गई, आपने जा करके जो भी पैसा था आपके पास में बचा खुचा, उसको भी ले जा करके कहीं ऐसी जगह पे लगा दिया किसी इंसान के कहने पर, और उसके बाद में वो पैसा भी डूब गया। तो अब पहले एक प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल, अब उससे भी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। जैसे भी और एक स्टेप आगे जाए तो अपना घर था उसको भी गिरवी रख दिया माँ बाप को कन्विंस करके। अब एक तरफ से घर जाने वाला है, दूसरी तरफ से घर के खर्चे के पैसे नहीं है, तीसरी तरफ से उधर जो रिस्क लिया है, फेलियर हुआ है, उसकी वजह से साइकोलॉजिकली भी प्रॉब्लम हो रही है और फाइनेंशियली तो हो ही रही है। अब ये एक्सपीरियंस किस काम का है? किसी काम का नहीं है। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा? आपकी जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन मिला आपको, आंसर मिला क्लियर कट? एक बार आप बताइए। सबसे पहले तो कि जो भी अगर रिस्क भी लेता हूँ तो उसके अंदर उतना रिस्क लूँ जितनी मेरी कैपेसिटी है, उससे भी कम, ताकि धीरे धीरे मैं स्टेप आगे बढ़ा सकूँ। और उसके बाद में जब एक पॉइंट तक अगर मैं पहुंच जाऊं और उतनी मेरी कैपेसिटी हो जाए तो उसके बाद में मैं बड़ा रिस्क ले सकता हूं। मतलब कि पहले चलना सीखो फिर भागना सीखो। सीधा भागोगे तो हो सकता है इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाए कि चलने लायक भी ना रहो। सो दिस वाज संदीप महेश्वरी's वीडियो। काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो थी यार, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कनेक्ट की इससे, अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से। मैंने काफ़ी ऐसे गलत डिसीजंस मेरे लाइफ में लिए हैं, किसी और को देख के वो क्रेव आ गई थी मेरे अंदर के यार ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, या फिर
मुझे भी शायद ये करना चाहिए। जो मैंने फील्ड चुनी थी मेरी ज़िंदगी में, मेरा दिमाग थोड़ा सा क्रिएटिव में था, बट मैं किसी को देख के मेरे घर में ही आई वेंट इन सेल्स, इन रियल एस्टेट सेल्स। और मैं आज बोलता हूँ, अभी भी मैं उसी में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज भी बोलता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उस वक्त मुझे थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि मुझे एग्जैक्टली लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या करना है उसके बारे में, बिकॉज मेरा दिमाग क्रिएटिव में काफ़ी था। मतलब फ़ोटोग्राफी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो आई यूज़ टू बैक फ्रॉम कैमरा। मेरे दोस्तों के, मेरे जिनके पास था उनको वो नहीं देते थे, तो आई शुड आस्क कैमरा फ्रॉम माई फादर। मतलब मैं उस वक्त अर्न नहीं कर रहा था, या फिर मैं कोई कोर्स करना चाहिए था मुझे हमेशा ये वीडियो कैसा बनते हैं, फिल्में कैसे बनती है, रिकॉर्ड कैसे होता है, ये एडिटिंग, ये नाम जो टाइटल्स आते हैं, मतलब इन शॉर्ट आज की डेट में अगर बोले जाए तो एडिटिंग कैसे होती है, ये बनता कैसे, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन मैंने कभी उसकी तरफ ऐसा ध्यान नहीं दिया। आई वॉज ऑलवेज क्यूरियस, हर कोई रहता रहेगा, लेकिन उस वक्त नहीं समझ में आया। तो वो सब छोड़ के आई वेंट इन दैट रियल एस्टेट सेल्स। ऐसा नहीं कि मैंने उसमें अच्छा नहीं किया, आई डिड वेल, ठीक ठाक किया मैंने। अभी भी मैं जॉब कर रहा हूँ ठीक ठाक, मैं एक्सेलेंट नहीं हूँ किसी चीज़ में भी। इवन मैं एडिटिंग वगैरह सब करता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ। आई एम नॉट एक्सेलेंट फोटोग्राफर, आई एम नॉट एक्सेलेंट एडिटर, हाँ, बट मैं कर लेता हूँ, जितना ज़रूरी है उतना कर लेता हूँ, काम चलाने के लिए कर लेता हूँ। अभी भी ये मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, ये लाइव नॉट लाइव स्ट्रीम बट ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये भी मुझे करना है, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग लाइक दिस, अपने वीडियोस बना के क्रिएट करके डालूँ। सो आई स्टार्टेड डूइंग इट वे बिफोर, बट कभी फोकसफुली नहीं किया। मैं यूट्यूब भी फोकसफुली करता तो भी मैं आज इससे अर्न कर रहा होता। मैंने जो सीखा है, मैंने वेबसाइट बनाना सीखा, मैंने एडिटिंग सीखा, मैंने बहुत कुछ चीज़ें ऑनलाइन इंटरनेट से सीखी है। तो उसके ट्यूटोरियल्स अगर मैं बना के करता तो होपफुली आगे चल के करूँ, बट फ़िलहाल मैं बस जितना मुझे टाइम मिल रहा है उतने में ये कर रहा हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप ऐसे ही वीडियोस अगर चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कुछ रिकमेंडेशन भेजना चाहते हो तो सभी सोशल मीडिया की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, या तो फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, या तो फिर आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। अपने पास इतने बड़े सब्सक्राइबर हैं नहीं कि मैं आपको मतलब आपके रिकमेंडेशन को इग्नोर करूं, बट आप चाहते हो कि मैं किसी और वीडियोस पे भी रिएक्ट करूं तो प्लीज़ रिकमेंड मी। फ़िलहाल के लिए यही रुकते हैं, अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।